हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि खबर बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी के शुभम की पत्नी योगी से बोली कि कड़ा बदला चाहिए। सीएम ने कहा ये हमला ताबूत में आखिरी कील होगा। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, इसका विरोध बहुत गलत है। अभिनेता रजा मुराद ने बताए सिनेमा के बदलाव, बोले लखनऊ तुझको मेरा सलाम है। उर्दू को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, ना ही धर्म के तराजू से तौला जाए। ये हिंदुस्तानी भाषा और मीठी जुबान है, ऐसा रजा मुराद ने कहा है। वही श्रीनगर से लखनऊ लौटने का फ्लाइट टिकट 25,000 रुपए पार हो चुका है। 18,000 पर्यटक फंसे हैं, ट्रेनों में सीटें फुल है। वहां फंसे पर्यटकों के लिए लखनऊ लौटना आसान नहीं रह गया। एक और हवाई टिकट बेहद महंगा हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है और यही कारण है कि हजारों पर्यटकों की वापसी में मुश्किल बढ़ गई है। श्रीनगर से लखनऊ के लिए गुरुवार को इंडिगो की उड़ान संख्या 6E2197 का टिकट 18,349 रुपए बिका है। इससे पहले मंगलवार को यह कीमत 25,000 रुपए तक पहुंच गई थी। पीएम मोदी ने आतंकियों को दिया कड़ा संदेश, कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। गुरुवार को बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलने वाली है। वही दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम में बोलकर कराई जा रही थी नकल, आगरा यूनिवर्सिटी के सचल दल ने दी रिपोर्ट, कुल सचिव ने बनाई है जांच कमेटी। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था और सचल दलों ने शिकायत की कि आगरा और फिरोजाबाद के 4 कॉलेजों में बोल कर नकल कराई जा रही है। इस शिकायत पर कुल सचिव ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। पहलगाम हमले के विरोध में आगरा में प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा नेताओं ने फूका पाकिस्तान का पुतला, व्यापारियों ने बंद रखी थी अपनी दुकानें। वही दोस्तों, यूपी में एक बड़ा फैसला लिया गया है। 8 दिनों में 17 डीएम बदल दिए गए हैं। बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। सरकार की छवि से समझौता नहीं होगा, सहयोगी दलों को सुनना होगा। आगे भी बदलाव होते रहेंगे। यूपी में चल रही सियासी हलचल के बीच ब्यूरोक्रेसी में बदलाव शुरू हो गए हैं। योगी सरकार ने 8 दिन में 51 आईएएस के ट्रांसफर किए हैं। इनमें 17 जिलों के डीएम भी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी अफसर बदले गए हैं। अलीगढ़ में जूस की दुकान पर एक बड़ा हंगामा देखने को मिला है। तोड़फोड़ हुई है। लोग बोले थूक और पेशाब मिलाकर पिला रहा था, भीड़ देखकर भागा है दुकानदार। जी हां, अलीगढ़ में जूस की दुकान पर बुधवार रात जमकर हंगामा हुआ है। इलाके के लोगों ने जूस विक्रेता पर थूकने और पेशाब मिलाकर जूस पिलाने का आरोप लगाया है। देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और हंगामा शुरू हो गया। इस बीच मौका देखकर आरोपी जूस विक्रेता मौके से फरार हो गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने जूस की दुकान पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया है, कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिर लोग शांत हुए। मामला क्वारसी थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर में हुआ है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार की यह घटना हुई है। राहगीर और आसपास के लोगों में भीड़ इकट्ठा हुई और दुकानदार भाग निकला। राज्य कर्मचारी कॉलोनी के सामने ये दुकान है और थूक कर पेशाब मिलाकर लोगों को पिलाता था। मुस्लिम युवक हिंदू बनकर चला रहा था दुकान। स्वर्ण जयंती नगर में चलने वाली दुकान का नाम फ्रेश जूस एंड शेक कॉर्नर है। लोगों ने बताया कि इस दुकान को चलाने वाला युवक मुस्लिम समुदाय से है और अपना नाम गुड्डू बताता है और हिंदू बताता था। उसने हाथ में कलावा भी बांधा था। इससे लोगों को उस पर संदेह कभी नहीं हुआ। बुधवार रात को जब लोगों ने उसकी हरकतें देखी तो भीड़ इकट्ठा हुई। कई लोगों ने दावा किया कि वह मुस्लिम है और खुद को हिंदू बताता है और आरोपी जूस विक्रेता मौका देखकर वहां से भाग निकला है। यहाँ पर घंटों हंगामा चला है। जूस की दुकान में गड़बड़ी की शिकायत मिली, लोगों को समझाकर शांत कराया गया, ऐसा अभय पांडे सीईओ ने बताया है। लोगों ने लगाया जाम और दुकानों में तोड़फोड़ की है। थूक और पेशाब मिलाकर जूस पिलाता था। एक्सिस बैंक के एफडी रेट में बड़ा बदलाव हो चुका है। अब जमा पर 7.65% का ब्याज मिलेगा। नई इंटरेस्ट रेट देख लीजिए। एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में कटौती किया है। अब एक्सिस बैंक ने एफडी पर सामान्य नागरिकों को 3 से लेकर 7.05% तक का ब्याज देगा। वही सीनियर सिटीजन को 3.5% से 7.65% तक का ब्याज मिलेगा। एफडी की नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं। एक्सिस बैंक की नई ब्याज दरें आप देख सकते हैं। जितने ज्यादा दिन की एफडी करेंगे उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। इस बीच एचडीएफसी की ब्याज दरों में भी बदलाव हो चुका है, यानी कि तमाम ऐसे बैंक हैं जो अपनी ब्याज दरों में एफडी रेट में कटौती किए हैं। वह यूपी के 5 लाख श्रमिकों के लिए खुशखबरी है, मिलेगा फ्री इलाज। 8 कैटेगरी के कामगार होंगे इसमें कवर। केंद्र सरकार ने गिग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का ऐलान किया है। ये वो कामगार होंगे जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं।
यूपी के करीब 5 लाख लोगों को जल्द सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है। असंगठित क्षेत्र के इन कामगारों को पहली बार सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। केंद्र के ऐलान के बाद यूपी में गिग वर्करों को, जिन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर भी कहा जाता है, ई लेबर कार्ड बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके लिए प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है और ई लेबर कार्ड धारक गिग वर्करों को जल्द आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल पाएगी। यानी कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी डिलीवरी बॉय का काम करता है, चाहे वो जोमेटो का हो या स्विगी का हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो उनको फ्री आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। तो राशन कार्ड में ई केवाईसी बेहद जरूरी हो गई है। महज 6 दिन बचा है। ई केवाईसी नहीं तो राशन डीलर के साथ मुखिया भी जिम्मेदार होगा, अफसर ने चेतावनी दी है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर सभी जिलों में ये नियम लागू हुआ है और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 30 अप्रैल 2025 के बाद ई केवाईसी नहीं होगी। इसकी लास्ट डेट 30 तारीख रखी गई है और मुखिया को 12 घंटे के अंदर अपनी अपनी पंचायत के डीलरों के साथ बैठक करने का निर्देश भी दिया गया है। दरअसल वैसे राशन कार्ड धारक जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ है, उनको तत्काल ई केवाईसी करवाना सुनिश्चित किया गया है। अगर आप ई केवाईसी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में राशन नहीं मिलेगा। हर एक जिले में लाखों लोग अभी बाकी हैं, उन्होंने ई केवाईसी नहीं कराई। वही दोस्तों, लखनऊ में बदल चुका है स्कूलों का समय। अब दोपहर 12:30 से पहले ही खत्म होगी कक्षाएं। भीषण गर्मी की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया है। कानपुर में योगी दहाड़े हैं। आतंकियों और उनके आकाओं को सजा जरूर मिलेगी। शुभम के घर भी पहुंचे, विजुअल आप देख सकते हैं। 24 घंटे में 90% से ज्यादा कमरे खाली हो चुके हैं। लोगों में रोजगार जाने का डर है और इकोनॉमिक पर भी असर पड़ेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद 90% से ज्यादा ट्रैवल बुकिंग कैंसिल हो चुके हैं, कमरे खाली हैं। इस बीच सोना 2399 रुपए सस्ता हो गया, 96,085 रुपए पहुंचा है। एक दिन पहले 1 लाख रुपए कीमत गई थी। ऑल टाइम हाई पर बना था सोना, लेकिन 2399 रुपए सोना सस्ता हुआ है। अखिलेश बोले, कानपुर में शुभम के घर नहीं जाऊंगा, बीजेपी वहां कुछ भी करा सकती है। राजा भैया से मेरा कोई परिचय नहीं है। इस बीच आपको बता दें, राजा भैया ने भी बयान दिया था कि क्यों जाते हैं जम्मू कश्मीर, क्यों जाते हैं ऐसे पर्यटक स्थल पर जहां पर उनको बढ़ावा मिलता है। हमारे पैसे से हम ही पर अत्याचार होता है। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम शहबाज और कई आर्मी अधिकारी शामिल थे। शिमला समझौता रद्द कर सकती है पाकिस्तान सरकार। यूपी के 36 जिलों में हीट वेव चल रहा। बांदा का पारा पहुंचा 44 डिग्री। लखनऊ के 8वीं तक के स्कूलों का टाइमिंग बदल चुका है। 27 अप्रैल के बाद बारिश के आसार हैं। हाईकोर्ट ने जीएसटी अधिकारियों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 20,000 जुर्माना लगाया, कहा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लखनऊ में 4 बीघा जमीन पर बसा दी बांग्लादेशी रोहिंग्या बस्ती। 6 ठेकेदारों ने 80 परिवारों को किराए पर रखा। रुपए की जगह कूड़ा लेते आग से राख हुई है। बस्ती आप देख सकते हैं। लखनऊ के केसरी खेड़ा ओशो नगर में रेलवे से रिटायर वायरमैन राम बाबू यादव ने अपनी 4 बीघा जमीन पर अवैध रूप से असमी और बांग्लादेशियों को अवैध बस्ती बसा दी थी। 10 साल से 6 ठेकेदार करीब 80 परिवारों से किराया वसूल रहे थे, साथ ही उनसे कबाड़ खरीद रहे थे। कई बार आसपास के लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लग्जरी वॉच और शूज से लेकर पेंटिंग खरीदने पर अब नया टैक्स लगेगा। सरकार ने 10 लाख से ज्यादा के लग्जरी आइटम की खरीद पर 1% टीसीएस लागू किया है। दोस्तों, एप्पल और मेटा पर 6,783 करोड़ का जुर्माना है। यूरोपीय कमीशन की कार्रवाई हुई है। दोनों कंपनियों पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का आरोप लगा है। तो भारत ने 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया है। अगले 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। तो पाकिस्तानी को जो भारत में रह रहे हैं, वीजा के जरिए सारा वीजा रद्द हुआ है। पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता भारत का नहीं। पाकिस्तान नागरिकों को अगले 48 घंटे में छोड़ना होगा भारत। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।